सच्ची प्रेम की दर्दनाक और रोमांटिक कहानी। तुम्हारा दिल धड़क जाएगा। एक इंट्रोवर्ट लड़का था। वह दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता था और ज़्यादा बाहर नहीं जाता था। वह सिर्फ अपनी खुद की ही दुनिया में खोया रहता था और उसमें किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। वो जिस कॉलेज में था उस कॉलेज में एक सुंदर लड़की भी पढ़ रही थी जिसे वो लड़का बहुत पसंद करता था, परंतु अपने इंट्रोवर्ट स्वभाव के कारण उसने कभी उस लड़की को अपने दिल का हाल बताने का कोशिश नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस लड़की से बात करने में भी उसे बहुत मुश्किल होती थी। कॉलेज समाप्त करके घर लौटते समय एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। लड़का बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अचानक उस पेड़ के नीचे वहाँ लड़की भी खड़ी थी जिसे लड़का पसंद करता था। लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। लड़की भी उसे देखकर मुस्कुराई। लड़का बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। तभी लड़की ने उससे बात करनी शुरू कर दी। लड़की ने बताया कि वह उसको पहचानती है। धीरे धीरे लड़के की हिम्मत बढ़ी और वह भी लड़की से बात करने लगा। बातें बढ़ती गई और लड़के को पता चला कि लड़की उसे पसंद करती है। लड़की की बातों से उसे यह भी पता चला कि वह भी लड़के के बारे में बहुत कुछ जानती है, जिससे स्पष्ट था कि उसमें लड़के के प्रति इंटरेस्ट है। बारिश और भी जोर से बढ़ गई और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें उन दोनों पर गिरने लगी। उनसे बचने के लिए वे और पास आए। इतने करीब होने से उन दोनों की भावनाएं और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लड़के ने पहली बार हिम्मत करके लड़की से बात करके बताया कि वह उसे पसंद करता है। लड़की बहुत खुश हुई और उसने भी स्वीकार किया कि वह भी लड़के को पसंद करती है। इस तरीके से उन दोनों का प्यार उन्हें एक नई मंजिल की तरफ ले गया। दोनों अब उसी पेड़ के नीचे बार बार मिलने लगे और वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। वे बहाने ढूंढ कर आते और अपने दिल की बातें एक दूसरे से करते थे। एक दिन उन्होंने अपने प्यार भरे भावों से भरी बातें करते करते लड़की ने लड़के से कह दिया कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। उन्हें जल्दी ही एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लड़का ने लड़की से वादा किया कि वह जल्द ही अपने घर वालों से इस विषय में बात करेगा और लड़की को भी अपने परिवार से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब लड़का और लड़की फिर से उस पेड़ के नीचे मिले तब लड़की की आंखों में आंसू थे। उसके रोने को देखकर लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने लड़की से पूछा कि वह रो क्यों रही है। लड़की ने बताया कि उसने अपने घर वालों से शादी के बारे में बात की और उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। जबरदस्ती उन्होंने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि अगर वह उनके खिलाफ जाकर शादी करती है तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। लड़की ने लड़के से माफी मांगी और कहा कि यदि हो सके तो वह उसे भूल जाए। लड़का लड़की के शब्द सुनते रहा और उसकी आंखों से बार बार आंसू बहते रहे। रोते हुए लड़के ने लड़की को छोड़ दिया और लड़की अपने आंखों में आंसू भरकर अपने घर वापस चली गई। लड़की की शादी तय हो गई और शादी का दिन आ गया। वह सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक पार्सल मिला जिसके ऊपर एक चिट्ठी भी थी। लड़की ने उस पार्सल को खोलकर चिट्ठी पढ़ी। उस चिट्ठी में उसकी प्रेमी के शब्द थे। चिट्ठी में लिखा था, तुम शादी कैसे कर सकती हो? तुम अपने शादीशुदा जीवन में कैसे खुश रह पाओगी जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही नहीं है? क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल लौटा रहा हूँ ताकि तुम अपने पति को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। लड़की चिट्ठी पढ़कर बेहोश हो गई। उस पार्सल में उस लड़के का खून से लथपथ दिल था जो उसने निकाल कर उसे भेजा था। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा ही हो यह जरूरी नहीं होता, लेकिन क्या आपको लगता है कि लड़के ने जो कदम उठाया वह सही था? प्रेम किसी के लिए सिर्फ एक आकर्षण हो सकता है तो किसी के लिए यह जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इस कहानी का सीख यह है कि प्रेम की सफर में हमें कभी होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अपने भावनाओं को समझने और समर्थन करने के लिए सही समय पर उठाए जाने वाले कदम जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।